दोस्तों आज हम एक सवाल उठा रहे हैं जिस पर हर आधुनिक महिला और पुरुष को सोचना चाहिए। कुछ महिलाएं कहती हैं हमें पुरुषों पर संरक्षण के लिए निर्भर क्यों रहना चाहिए, हम खुद मजबूत हैं, खुद सब कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, पर कभी हमने ये सोचा है कि प्रकृति ने दोनों में क्या खासियतें दी हैं और क्यों? चलिए समझते हैं। तो पहला सवाल, क्या स्त्री को सच में संरक्षण की जरूरत है? जवाब है सुरक्षा की नहीं, सहयोग की जरूरत है। प्रकृति ने स्त्री को सृजन की शक्ति दी, वो मां बनती है, जीवन को जन्म देती है। और पुरुष को संरक्षण और रक्षा की प्रवृत्ति दी, वो अपने परिवार, समाज और साथी की रक्षा करता है। इसलिए अगर प्रकृति को देखें तो वो निर्भरता नहीं बल्कि संतुलन है। दूसरा सवाल, क्या जानवरों की दुनिया में भी ऐसा है? हाँ बिल्कुल, आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, लायन किंगडम। शेरनी शिकार करती है लेकिन शेर उसकी और बच्चों की रक्षा करता है, वो जंगल में ताकत का प्रतीक है। यहाँ भी स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं अलग लेकिन समान हैं। यानी हर जीव जंतु में प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, स्त्री सृजन करती है, पुरुष सुरक्षा देता है। तीसरा सवाल, तो क्या महिलाएं कमजोर हैं? नहीं, बल्कि वो मजबूती का दूसरा रूप है, पर उसकी प्राथमिकता अलग है। वो संवेदना, देखभाल और सृजन में शक्तिशाली है, जबकि पुरुष संघर्ष, रक्षा और परिश्रम में। अगर औरत अकेले सब कुछ करे तो वो थक जाएगी, और अगर मर्द अकेला सब कुछ करे तो वो खाली हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने दोनों को बनाया एक दूसरे के पूरक के रूप में। तो निष्कर्ष क्या कहता है दोस्तों? सवाल निर्भरता का नहीं, परस्पर सहयोग का है। मर्द अगर स्त्री को संरक्षण देता है तो स्त्री भी मर्द को जीवन, प्रेम और स्थिरता देती है। संरक्षण का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी बांटना है। प्रकृति ने दोनों को शक्तियां दी, बस उनकी दिशा अलग है। तो दोस्तों जो कहती हैं हमें पुरुषों की जरूरत नहीं, उन्हें प्रकृति का एक सबक याद रखना चाहिए। पेड़ और पानी दोनों हो तभी हरियाली आती है। इसी तरह पुरुष और स्त्री दोनों हो तभी जीवन मुस्कुराता है।